दिल आए बीच आशिक के, दिल आए। धाम धनी अक्षरातीत श्री राज सी ठकुरानी जी, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जागनी पीठ शक्ति नगर, जो परम वंदनीय परम पूज्य श्री श्री 108 श्री चरणदास महाराज जी की पाक पटन की पवित्र गादी, जिनकी स्थापना कहो तो मंत श्री मुरलीदास जी महाराज ने की हुई है, जहां स्वयं साक्षात धाम धनी की अखंड बैठक और जहां वितक कथा महायज्ञ चल रहा है, जिसका आज कौन सा दिन है? 28वां दिन है। 29 है, अच्छा 29वां दिन है। आप इस वितक महायज्ञ के अंदर हमारे पुजारी जी महाराज एवं समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। सोये बताऊं जुगत, श्री महामती कहे सुनो साथ जी, ये पहर एक की बिरत, जो होते हैं ता ऊपर, सोये बताऊं जुगत, सोये बताऊं जुगत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री बाईजूराज महारानी की। प्यारे सुंदर साथ जी, अभी हम वितक कथा के अंदर स्वयं जागनी लीला के अंदर सम्मिलित होकर के कहो तो पन्ना धाम की लीला के अंदर शामिल हैं। और पन्ना धाम की 11 बरस की जो जागनी लीला, जिसमें स्वयं महाराजा छत्रसाल जी ने सर अक्षर से भी परे अक्षरातीत स्वयं पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे तुम साक्षात अक्षरातीत हो, बंगला दरबार में विराजमान करके जो स्वयं आशिक बनकर के अपनी रूह को ढूंढ रहे थे, वो आज सिंहासन पर विराजमान होकर के माशिक बनकर के विराजमान है। अब रूहें जो है, मोमिन जो है, सुंदर साथ जो है, अब आशिक बनकर के रिझा रहे अपने धाम धनी को, प्रियतम श्री प्राणनाथ जी को। सेवा पूजा, जिस सेवा पूजा से कहो तो प्रेम उत्पन्न होता है, भाव प्रकट होता है। यही सेवा पूजा की शुभारंभ कहो तो यहाँ महाराजा छत्रसाल जी ने पन्ना धाम के अंदर अष्टपहर की लीला का शुभारंभ किया हुआ है। और अष्टपहर यानी कि दिन के 4 पहर और रात्रि के 4 पहर होते हैं। उसमें प्रथम पहर जो है सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे की लीला, जिन जिन मौमिनों की सुंदर साथ की जो जो सेवा थी, कितने प्रेम से, छोटे में छोटी सेवा भी बड़ी बारीकाई से, कितनी सुंदर सेज सजाती है, कितनी सुंदर नूर भरी कहो पाती है पचरंगी, कितना कोमल कोमल नरम नरम तलाई, सिराने, रजाई, चद्दर, ऋतु मुताबिक गाल मसूरिया, सब कुछ लवाज में सामग्री कहो। सुंदर साथ हमारे मोमिन, बोलना भी नहीं पड़ता, इशारा भी नहीं करना पड़ता, स्वयं सुंदर साथ सेवा करता है। और यहाँ सेवा में भी वही खड़े रह सकते हैं जाको धनी पकड़े हाथ, क्योंकि सेवा करानी सरल है, लेकिन सेवा करनी सरल नहीं है। और उसमें भी धाम धनी की सेवा हो ना, एक परिवार के अंदर भी आज देखो तो एक दूसरे की सेवा, क्योंकि पहला का जो भाव था, प्रेम था, वो सब खत्म हो चुका है, क्योंकि फैसिलिटी का युग आ गया, समय आ गया, जमाना आ गया। तो हम खुद परिवार के अंदर भी नौकर से कहो, मेड से कहो, सेवक से कहो, तो सब सेवा करवा लेते हैं। तो फिर बाहर मंदिर में धाम धनी की सेवा, तो यह सेवा कोई साधारण सेवा नहीं है, क्योंकि यह स्वरूप कहो
तो शब्दातीत के स्वरूप है। इसलिए इस सेवा के अंदर एक पल भी जिसने दे दिया, उस एक पल की सिफत कहो तो इस नस्वर जुबान के शब्द के द्वारा वर्णन नहीं हो सकती है। और जो सेवा करता है उसको सहन भी करना ही पड़ता है। बिना सहन किए, बिना सेवा किए ये दिल कभी नरम नहीं बन पाता है, अवस्था बदल नहीं सकती है। सेवा और सहनशीलता ही, धैर्यता ही हमारी अवस्था को बदलता है। हमें आगे रूह को कहो, जर्नी कहो, रूह की चरनी कहो, वो चरनी को चढ़ाती है हमारी धैर्यता। क्योंकि सेज बिछाई थी नरम, तो हमें अपने दिल को अर्श बनाना है। तो ये दिल भी कैसा, सेज कैसी तैयार करनी पड़ेगी, जिस सेज के अंदर कोमलता कैसी होनी चाहिए, प्रेम कैसा होना चाहिए धामधनी के प्रति, वो स्वयं या मोमिन उसके दर्शन करवाते हैं। तो प्रथम पहर के अंदर सुबह 5:15 बजे उठ करके पीऊ पलंग पर विराजमान हुए। तब से सेवा शुभारंभ मोमिनों की हो गई। अपनी अपनी सेवा में सब शामिल होकर के सबने अपनी अपनी सेवा की। पावड़ा बिछाते बिछाते प्रेम से ले जाते दामधनी को, बिछाते बिछाते प्रेम से सुंदर साथ लालदासी महाराज लाल बाई ना, सभी प्रेम से पावड़ा बिछाते बिछाते ले करके आते हैं। देखा ना, जयकारा लगाने की भी कल देखा ना, बुलचंद जी जहां धनी पहुंचते वहां जयकारा लगाने की सेवा करते हैं। तो फिर हमें कैसे कहना पड़े कि जयकारा लगाओ सुंदर साथ जी, क्योंकि वो भी सेवा है। ललिता सखी कहो, जहां दाराज जी विराजमान है, खम्मा खम्मा ललिता कहे। अपने लिए तो सभी पुकार करते ऊपर वाले को, लेकिन दूसरे के लिए जब पुकार की जाती है, प्रार्थना की जाती है निस्वार्थ भाव से, वो प्रार्थना कहो वो भी सेवा है। या ललिता सखी सबके लिए कहती है, हे राजी सबके ऊपर मेहर करना आप। कितना बारीकाई से, जिस सेवा का, जिस प्रेम का शब्दों से वर्णन नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी लालदास जी महाराज ने हमारे लिए, क्योंकि चरणे 6 से तो आवसी सही पर पिछल 7 माटे बानी कही, हम कैसे पग चिन्ह पकड़ करके मोमिनों को चल पाएंगे। इसलिए हादी की कदम पर कदम रख करके हमारे मोमिन चले, उसी कदम पर कदम रख करके हमें चलना है। तो कब चल पाएंगे, जब ये सेवा, ये भीतर, ये जागनी लीला उसके अंदर जब हम प्रवेश करेंगे। अब यहाँ पीऊ कहो तो लटकती मटकती चाल से चलते हुए पलंग पर आकर के विराजमान हो जाते हैं। और जब गादी पर आकर के विराजमान हुए तो दूसरा पहर का शुभारंभ होता है। और गादी पर आकर विराजमान हुए मतलब चर्चा का समय हो गया। दूसरा पहर जो है वो 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक का समय है। 2 बाजू पलंग के बैठत लाल के सवदास, फरमान हदीसा पठन की राज रिजावन आस। देखो, दुनिया के लिए सेवा नहीं कर रहे मोमिन, इसलिए दुनियादारी की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। धनी को रिजाने के लिए स्वयं एक दुल्हन अपने दुल्हा की सेवा कर रही है। किस भाव से? प्रेम में सखी भाव है, सेवा में दास्य भाव। कि जिस धनी की सेवा में धनी की आगे अंग ना, जिसका कोई अंग ही नहीं, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, एक दासी बन करके धाम धनी की सेवा में खड़े हैं। चर्चा का समय होता है, दोनों तरफ कहो सुंदर साथ आकर के तखत के दोनों तरफ बैठ जाते हैं, मजलिस भर जाती है। केशवदास जी कहो, लालदास जी कहो तो कुरान हदीसा पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। क्यों? तो राज रिजावन काज, जो भी कर रहे श्री राज जी को रिजाने के लिए। ऐसा नहीं कि कुरान पढ़ रहे, कि हदीसा पढ़ रहे, कि शास्त्र पढ़ रहे। चर्चा सुनना वो भी रिजाने के लिए, सुनाना वो भी धनी को रिजाने के लिए। एक छोटे में छोटा जयकारा लगाना वो भी धनी को रिजाने के लिए। एक जल देना धनी को वो भी रिजाने के लिए। एक धनी का हाथ पकड़ करके उसको, उनको धाम धनी को उठाना वो भी सेवा रिजाने के लिए। बिठाना बड़े प्रेम से हाथ पकड़ करके वो भी कहो तो धाम धनी को रिजाने के लिए। सुंदर साथ की सेवा करना वो भी धनी को रिजाने के लिए। जो कुछ भी है
सारी सेवा धनी रिजावन का। और सबसे उत्तम अति उत्तम साधन है धनी को रिजाने के लिए, वो है सेवा। लेकिन सेवा कैसी सेवा, ये मोमिन बताते, जिसमें निष्काम सेवा हो, निस्वार्थ सेवा हो, जिसके अंदर कहो रत्ती बार भी किसी भी प्रकार की कोई चाहत न हो, चाहना हो, एकमात्र कहा न तुम दुल्हा मैं दुल्हन, तो फिर और न जानू बात, अन्य कुछ जानने की समझने की या कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती है। देखो इस तरह से हमारे यहाँ मोमिन सुंदर साथ सेवा में खड़े हैं। अब चर्चा का समय हुआ, मजलिस भर गई है, तो फिर रेल भी चाहिए, गादी भी चाहिए, पुस्तक भी चाहिए ना। तो तुरंत राजी महाराज हुक्म करते, आज्ञा करते जयंती काका को कि सब सामान ये रखने का, पुस्तक रखने का, एक पेटी में संभाल करके रखने की भी सेवा थी जो जयंती काका करते थे। उनको आज्ञा हुई तो वो सब लेकर के आते हैं। दोनों तरफ सुंदर साथ ऐसे ही बैठे हुए हैं और दोनों तरफ रेल पधराई जाती है, नीचे आसन बिछाया जाता है। फिर रेल के ऊपर कहो तो कुरान, हदीसा, वेद, शास्त्र, पुराण, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथ पधराए जाते हैं। और फिर एक सेवा थी जयंती काका की कि हमेशा वो पैसे की थैली लेकर के रखते थे। उनके पास थैली रहती थी और थैली के अंदर हमेशा पैसा रहता था। श्री जी जिसको आज्ञा करते थे तुरंत पैसा निकाल करके उसको देने की भी उनकी सेवा थी, यह सेवा संभाल रहे थे। फिर बागजी भाई कहो तो इस समय जंगोटा लेकर के आते हैं। जंगोटा मतलब सेवा करते करते समय का पता नहीं चलता। शरीर की तो अवस्था, शरीर तो यहाँ का ये 5 तत्व का शरीर की अवस्था पहुंची है, तो ज्यादा बैठने से कंपन हो जाती है ना, जगह क्या बोलते हो उसको आप लोग, हाँ खालीपन जो सुन्न हो जाता है पैर ना, तो वो सुन्न न हो जाए इसलिए जांग के नीचे छोटा सा जंगोटा रखते हैं पैरों के नीचे। तो वो जंगोटा लेकर के आते हैं बागजी भाई। फिर एक मेरे ख्याल से बागजी भाई की और एक सेवा है जो पंजा बना करके लेकर के आते हैं ना पीठ में। अब श्री जी की हाइट कितनी है तो उस समय अगर पीठ में पीछे खुजली आ जाए तो हाथ नहीं पहुंचता तो फिर पंजा पहुंचता था है। तो इतना बड़ा कहो पंजा बना करके श्री जी को ला करके सेवा में दिया हुआ है ना। फिर वनमाली दास जो है कहाँ के हैं, खंभात के हैं। ये वनमाली दास भी पंजा लेकर के आते हैं। और अभी जो बंगला दरबार के अंदर जिस सिंहासन पर स्वयं धामधनी अक्षरातीत विराजमान है, जो चंदन का सिंहासन है, यह किसकी सेवा है, स्वयं वनमाली दास जी ने अपने हाथों से कहो तो ये तखत बनाया हुआ है ना? बहुत ही सुंदर तखत, और इतना सुंदर कि आज भी उनकी सेवा, उनका भाव कैसा होगा वनमाली दास जी का, कि आज भी वही तखत, इतना सुवर्ण का काम हुआ लेकिन वो तखत नहीं बदला गया है। उसी तखत पर कहो आज भी विराजमान है। जो पचरंगी गुदड़ी कल आई लवाजम के अंदर अलग अलग रंग के कपड़े से बनाई हुई, वो गुदड़ी आज भी सिंहासन के अंदर फकीरी भेष के रूप में कहो तो तुम्हारा दर्शन होता है। तो इस तरह से सभी सुंदर साथ अपनी अपनी सेवा में शामिल हैं। तो इस समय जब चर्चा होती है तो मुख से, क्योंकि वाणी जब प्रकट हुई हफ्सा के अंदर तो जगह जगह प्रकट होते होते वाणी कहो तो विक्रम संवंत 1748 तक यानी कि 1748 तक वाणी प्रकट हुई यहाँ पन्ना धाम में। उसके बाद तो स्वयं बस इश्क की लीला है, क्योंकि वाणी को ज्ञान की प्रधानता के अंदर भी तो बुद्धि काम करेगी, तब तक की वो अवस्था। और फिर जब वाणी का भी कार्य संपन्न हो गया फिर तो वही इश्क 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 बरस रहा है। परम धाम के अंदर, रंग महल के अंदर, खिलवत के अंदर, मूल मिलावा के अंदर, कंचन वर्ण के सिंहासन पर जो स्वरूप आप देखो वही स्वरूप साक्षात या बंगला दरबार में आपको दिखाई देगा, दर्शन होंगे, कोई अंतर ही नहीं है। तो चर्चा में श्रीमुख से जो भी चौपैया प्रकट हो जाती है, बाका वाणी जिसको कहते हैं ना, मुख से प्रकट हो गई उसी समय। तो मोमिन कितने सुंदर साथ जो है वो लिखने की सेवा भी करते थे, एक एक शब्द लिखते थे।
साय बनाने की भी सेवा थी, वो बांटने की भी सेवा थी, कलम भी दिया जाता था, पुस्तक भी दिया जाता था, और कितने सुंदर साथ लिखने की सेवा करते थे। हरिदास जो बैठत बानी लिखने काज, पुस्तक लिख घर में धरे कोई ताले वाले के काज। किसके लिए लिख रहे थे? खुद तो सुन रहे हैं, लेकिन आगे किसी का नसीब होगा तो ये वचन कहो, ये शब्द कहो, ये चौपाई कहो, स्वयं श्री जी के मुख से प्रकट हुए, वो उनको मिले करके किसी ताले वाले के काज लिख करके यहाँ रख रहे थे। और लिखने में कहो तो गोविंद दास जी भी लिख रहे, मथुरा जी भी लिख रहे, तिमिर भाई, परसराम, फिर हरिदास जी कहो, पदम सी भाई कहो, फिर बिरिया भाई कहो, सूरत सी कहो, मकनिया भाई कहो ना, और धीरामन भाई कहो, ये सभी अपने अपने भाव से बानी को लिख रहे हैं और सेवा कर रही सुंदर साथ के लिए। कोई दिन गोविंद राय और रहत टेक चंद, गाजी बनी इसराइल की बीतक बीच श्री देव चंद्र जी। देखो कुछ दिन तक कहो तो ये गोविंद राय जी जो है और टेक चंद जी जो है वह भी बैठ करके चर्चा सुनते हैं। गाजी बनी इसराइल, बनी इसराइल कौन है? श्री देवचंद्र जी की जमात कौन है? यहाँ स्वयं देवचंद्र जी महाराज तो अक्षरातीत स्वयं श्री प्राणनाथ जी के अंदर विराजमान है। स्वयं वही कहो बनी इसराइल की स्वरूप है, और उनकी जमात स्वयं ब्रह्म सृष्टि खासल खास उन्मत वो जो सेवा में खड़े हैं। और चर्चा भी गीता, भागवत, कुरान, हदीसा, वेद न सभी के द्वारा कहो तो यहाँ चर्चा हो रही है। और चर्चा सुन करके सबका अज्ञान रूपी अंधकार दूर होकर के दिल के अंदर ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो रहा है। सन्मुख श्रवणा देत है मुरलीधर बनाए, ना आसन नेत्र डगावी रहे दृष्टे दृष्टा जुड़ाए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की किस तरह से चर्चा श्रवण करनी चाहिए, उसके लिए दृष्टांत है। चितवनी कैसे करनी चाहिए किसने बताया था? प्रागमल भाई ने मढ़ई बंदर के अंदर। और यहाँ चर्चा कैसे सुननी है देखो, सन्मुख श्रवण देते, पूरा एकाग्र चित्त से सामने श्री जी के आने से पहले ही तखत के आगे कहो पलाठी मार करके चौकड़ी मार करके बैठ जाते हैं। और जैसे ही श्री जी विराजमान हुए, चर्चा शुरू हुई, नेत्र से नेत्र मिला करके एक चित्त से एकाग्र होकर के भाव विभोर होकर के चर्चा सुन रहे हैं। तभी तो आज एक निशानी छोड़ दी मुरलीदास जी महाराज ने ना। चर्चा सुनते सुनते क्या ईमान, क्या समर्पण, क्या इश्क, बाहर किसी को भी पता नहीं है। बाहर वाले तो क्या दिखेंगे? बाहर का व्यवहार, जाहिरी तन। चर्चा सुनकर के अन्य कोई सेवा नहीं। कई मोमिनों की सेवा तो मात्र चर्चा सुनने की ही सेवा थी, बाकी किसी सेवा में वो शामिल भी नहीं होते थे। तो यहाँ कोई सेवा में शामिल नहीं, चर्चा सुन करके बस मात्र भोजन में आना और चर्चा सुनना। एक दिन उनको बोल दिया कि अरे आप थोड़ा सा आकर के श्री जी को प्रणाम भी तो कर लिया करो, मात्र बैठे रहते हो। अब अंदर से क्या जाने कैसी अवस्था, कैसा समर्पण है श्री जी के प्रति। जब बोला आए, राकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, किया किया सो किया। फिर चर्चा सुनने के लिए रहे ही नहीं। दूसरी बार देखो प्रणाम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उठो, अब तो उठाना पड़ेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ऐसा अंदर से समर्पण था श्री जी के प्रति न। और एकाग्र होकर के जब नेत्र से नेत्र मिलाकर के चर्चा सुनते हैं तो क्या आता है? स्वरूप सुंदर संकल सकमल आवे जोश आवेश। श्री जी का आवेश जो है जोश है चर्चा के अंदर, वो नेत्र के माध्यम से। महाराजा छत्रसाल जी का जब मिलाप हुआ था तो वहां नेत्र के माध्यम से क्या पी गए थे? श्री जी के हृदय के अंदर उमड़ने वाले सारे सागरों को। तो उसी तरह से यहाँ मोमिन नेत्र से नेत्र मिलाकर के अंदर के जोश, आवेश, प्रेम, इश्क
सब अपने अंदर पी जाते हैं। इस तरह से चर्चा सुन रहे हैं। और ऐसे मोमिन सुंदर साथ जो चर्चा सुनने वाले हो, तो फिर श्री जी का भी दिल रूपी दरिया खुल जाता है। दिल दरिया खुलत है, कई लहरा उठे तरंग, श्रवणा देत जो साथ जी, कई उपजत अंग उमंग। ना, या दिल रूपी दरिया खुल गया तो उस दिल रूपी दरिया के अंदर जो अनंत 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 जो सागर उमड़ रहे हैं, इश्क का कहो, इल्म का कहो, नूर का कहो, निस्बत का कहो, हुक्म का कहो, मेहर का कहो ना, तो सागर में से अनंत लहरें ज्ञान रूपी इल्म के सागर में से बाहर आती है। प्रेम से सुंदर साथ को कहो सुनाने लगते हैं, और सुन करके सुंदर साथ के अंग में भी उमंग नहीं समाता है। इतना दिल प्रफुल्लित हो जाता है। जेने दर्शन नेत्र ठरे और वचन कहे ठरे अंग। एक तो दीदार से ही कहो इतनी प्रसन्नता, कुछ भी सुनने को न मिले तो दर्शन से ही तृप्ति, और दो वचन सुनने को मिल गया तो मोमिनों का दिल तो ठिकाने नहीं रहता है। और साखे कई बारी की खोज के किरंतन, ब्रह्मांड सन पार के पहुंचे अक्षर वतन। अब चर्चा के समय कहो तो अन्य वेद पुराण शास्त्र को तो है ही है, इस साक्षी प्रमाण के रूप में चर्चा करके सुना रहे, लेकिन अन्य जो साधु संतों की जो साखिया होती है, कीर्तन होते हैं, भजन होते हैं, दोहा होते हैं, उनको भी लेकर के उनके अंदर के भी रहस्य खोल करके, जैसे कबीर साहब का कीर्तन था, वल्लभाचार्य के 40 प्रश्न थे, वेदांत के कहो तो 23 प्रश्न थे ना, तो इन सब की आटी गुटी खोलते हुए प्रमाण दे करके एक पर ब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म धाम, ब्रह्म लीला, ब्रह्म स्वरूप को पकड़ाते हैं। और चर्चा सुनने में महाराजा छत्रसाल जी भी स्वयं आगे बैठ करके देखो चर्चा सुन रहे हैं। जो सेवा में भी हाजिर, महाराजा छत्रसाल जी की कोई सेवा निश्चिंत नहीं। जिस समय आए, अब इतने बड़े राजा के भी महाराजा बना दिए, 99 राज्यों के ऊपर कहो तो विजय प्राप्त करके महाराजा बन गए, तो कितनी मेहनत, कितना परिश्रम, कितनी सेवा, कितनी जिम्मेदारी। लेकिन जिस समय आए, जो सेवा चल रही है, जिस पहर की, उसी सेवा में सम्मिलित हो जाते थे। श्रृंगार कर रहे हैं मोमिन तो श्रृंगार करने में लग जाते हैं। चर्चा चल रही है तो आकर के सबसे आगे बैठ करके चर्चा सुनने की सेवा करने लगते थे ना। चर्चा चित दे होत है, श्रवण देत सब साथ, हेत कर कर कहत है, पकड़ के सैया हाथ। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। चर्चा भी किस तरह से, बड़े प्रेम से चर्चा कर रहे हैं ना। सबसे आगे बैठने वाले ही मोमिन थे, जो एकाग्र चित्त होकर के महाराजा छत्रसाल जी कहो, नूर मोहम्मद कहो, शेख बदल भाई कहो, लालदास जी महाराज कहो, छत्रसाल जी महाराज कहो, देवकरण भाई कहो ना, ये सब तो आगे बैठ करके चर्चा में चर्चा सुन रहे हैं, श्रवण दे करके, कान दे करके ना। किस तरह से लालदास जी तभी बार बार वित्त के प्रारंभ में भी कहा, क्या महामत कहे सुनो साथ जी, आगे अपनी बिता का सो लीजो चित्तदारा, सुनिए दोई श्रवणा। इसलिए बार बार अष्टपर की सेवा का शुभारंभ हुआ, तभी भी हमें सावधान किया कि दोनों कानों से सुनना। एक कान से सुनोगे तो दूसरे कान से निकल जाएगा। जैसे ही दरी से खड़े होगे ना, मायावी मन दज्जाल बसबसा करने लगेगा, घेरने लगेगा। फिर वही चल कपट, मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा, वही उलझने और चंचलता, चल विचल, वो सब दिल के अंदर प्रवेश कर जाएगी। इसलिए दोनों कानों से सुनोगे तो चर्चा अंदर बीच में जाएगी। बीच में जाएगी तो विचार विचार विचार, ये वेद सकल संदान, रोम रोमता है वेद ही सत शब्दों के बान। क्योंकि खोज सुहागे ना थके, जो लो पार के पार, नित्य खोजे चरनी चढ़े, नए नए करे विचार। वो चरनी चढ़ती जाएगी, विचार करते करते पता ही नहीं चलेगा ना। तो इस तरह से कहो चंचल भाई जो है, व्रजनयन जी जो है, वो सब चर्चा सुनने के लिए बैठे हैं बड़े प्यार से। इसलिए चर्चा के माध्यम से मोमिनों के दिल रूपी हाथ को पकड़ करके धनी स्वयं धाम में उनको बिठा देते हैं। धाम धनी मीठी रसना रस भरी, अति सुंदर है बोल, चैन होत है चित को, कोई नाई ये सुख बोल। स्वरूप ही इतना मीठा है
इश्क का सागर है, प्रेम का सागर, नख से सिक तक कहो तो प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम। जब स्वरूप इतना प्रेममयी, प्रेम स्वरूप, तो उनके अंग अंग के अंदर भी तो इतना प्रेम का सागर भरा हुआ है। और रसना कैसी, जिसकी सिफत शब्दों में ना हो सके, ऐसी मीठी रसना। और मीठी रसना द्वारा वचन भी कैसे सुनाते, मीठे वचन। अब आओ रे इश्क भानु हा, इश्क है हमारी निशानी, बिना इश्क दुल्हा में रानी, इश्क बिना भई बिरानी, बिना इश्क ना सकी पहचानी। इश्क के बिना ये इश्क के स्वरूप की पहचान नहीं हो सकती है। देख रहे, इसलिए इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। देखो, नवदा भक्ति के 9 अंग दिए, लेकिन 10वां अंग तारतम ने दे दिया प्रेम। इश्क, इश्क के समान कहो कोई नहीं है साधना। सेवा तो भी प्रेम से, जाप करो प्रेम से, ध्यान करो प्रेम से, ज्ञान लो प्रेम से, दो प्रेम से ना। सबके अंदर जैसे नमक सब में मिक्स हो जाता है ना, सब्जी दाल सबके अंदर, वैसे सभी साधन में प्रेम जो है वो सर्वोपरि रख दिया, मिक्स कर दिया। बताया ना, मूल मिलावा का 4 दरवाजा, और 4 ही दरवाजे में 3 प्लस कर दो आप। तो प्रेम खोल देवे सब द्वार, पार के पार जो पार, प्रेम धाम धनी को विचार। देखो ना, माँ मत प्रेम ले तोलती, तिन से धाम दरवाजा खोलती। सैया जाने धाम माहे बैठिया, हम तो घर ही में जाग के बैठे। सभी साधन में क्या कहा, सबको तोल करके देखो। माँ मत प्रेम ले तोलती, तिन से धाम दरवाजा खोल। प्रेम के बराबर कोई साधन नहीं आता रे। इसीलिए प्रथम प्रकरण परिक्रमा ग्रंथ के अंदर परम धाम का वर्णन करने से पहले ही रख दिया क्या, इश्क का प्रकरण। अब कहो रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साख्यात, जो कति मिनी आवे शब्द, तो 14 तबक करे रद्दा। जब वो प्रेम दिल के अंदर आ जाता है ना, तो 14 लोग ब्रह्मांड का अस्तित्व उसके आगे रहता नहीं है। यही प्रेम का बल, प्रेमी गान, प्रेमी खान, प्रेमी दिन, प्रेमी रात, सब कुछ प्रेमी है। रूह का खुराक क्या है, धनी का प्रेम। उठते बैठते सुपन सोवत जागृत, दम न छोड़े मासुक को, जाकी असल हक निसबात। या मीठी रसना के द्वारा जब मीठे सुंदर स्वरूप संकुल साकोमल, जब ऐसे मीठे वचन सुनाते हैं तो चैन होत है चित्त को। रूह के दिल में कितना आराम, विश्राम, आनंद प्रकट हो जाता है। और वो जो सुख प्रकट होता है, उस सुख के तोले अन्य कोई सुख नहीं आता है। धाम धनी निज धाम को, और न दाता कोई, ये लेने वाले साथ है, और समृत क्यों होए। अब यहाँ देने वाले कौन है, स्वयं वही धाम के धनी परम धाम का स्वरूप साक्षात अक्षरातीत श्री राजी महाराज। उनके अलावा कहो तो कोई दाता नहीं है देने वाला, और लेने वाले भी उन्हीं की निस्बती साथ खासल खास जमात मोमिनिया ले रहे हैं। लेने में भी कहो उनके समान, कहा ना तीनों सृष्टि आ रही है, तीनों सृष्टि शामिल है, या 5000 की जमात में भी तीनों शामिल है। लेकिन 500 जुलजुलाट कयामत नामा के अंदर कहा ना, तो उनका जो इश्क है, उनकी जो बंदगी है, उनकी जो रहनी है, उनका जो समर्पण है, वो विशिष्ट है, अलग ही प्रकार का है ना। इसलिए वाणी को, धनी के वचन को लेने में भी सबसे आगे वह है, उसके बराबर कोई नहीं आ सकता। सुख बतावत धाम को, दुख बतावत खेल, जगावत है जगत से तीसरे तकरार लेला। व्रज रास और जागनी, तीसरे तकरार के अंदर स्वयं धाम धनी विराजमान होकर के रूहों का दिल रूपी हाथ पकड़ करके एक और मायावी खेल की पहचान कराते हैं कि माया छियती बलवंती। किस प्रकार की माया की ताकत है, माया कैसे नचाती, माया कैसे फुसलाती है, माया कैसे फंसाती है। और दूसरी ओर का वही हाथ पकड़ करके परम धाम के अंदर धाम का वर्णन करके, महारानी जी का हुक्म है, आज्ञा है, चर्चा बंद करो, भोजन का समय, आरोग्य का समय हुआ है। तो उसी समय हम हनुमंत बाई आती है अर्ज करने के लिए ना। तो जैसे ही महारानी जी का
हुक्म हुआ, आज्ञा संदेश मिला, तो हनुमंत भाई को कहा कि अब आप चलो तैयारी कर लो, मैं उठ रहा हूं। चर्चा बंद की और श्री जी उठे। 11:15 बजे भोजन का समय हो गया। उठत श्री राज जिलन को, बैठत चौकी ऊपर, सखिया तेल लगावत चारों तरफ घेर। एक सुंदर चौकी बिठा दी, चौकी के ऊपर स्वयं धामधनी को विराजमान कर दिया। पहले चौकी के ऊपर रुमाल रखेंगे, आसन बिछाएंगे, फिर स्वरूप को विराजमान करते हैं और चारों ओर से कहो तो सखिया घेर लेती है सुंदर साथ धामधनी को। तेल लगाने के लिए तेल कटोरी भर के लेकर के आते हैं। गंगाराम भाई की सेवा थी। फिर गोदावरी बाई भी कहो तो अपनी कटोरी में तेल लेकर के आती है। अगर दासी भी तेल मर्दन करते हैं, मालिश करने लगते हैं राजी महाराज को ना। फिर मुलजी भाई बैठ करके, सीताराम भाई सभी कहो तो इस सेवा में शामिल हो जाते हैं और बड़े प्रेम से हल्के हाथ से, क्योंकि कोमल नूरमयी स्वरूप है ना, तो बड़े प्यार से मोमिन तेल मर्दन करते हैं और जो प्रसादी बच जाती है तेल की वो सुंदर साथ में गंगाराम भाई बांट देते हैं। अब धोती पोती पिताम्बर लाल दासी तलावे, मानिक ताता जल को ल्याई कर बनाए। अब धोती पोती पिताम्बर लालदासी महाराज लेकर के आते हैं। ताता जल, गर्म और ठंडा पानी मिक्स करके जिलना के लिए कहो वो भी तैयार करके लेकर के आई मानिक बाई। और जिलना समय कहो तो गाते हैं, अनिहारे जिलन रंग सुहामणा रे, आपन जिलसु वाला जी ने साथ ना। तो सुंदर साथ बड़े प्रेम से गाएंगे। फिर कन्नड़ भाई कहो, गंगाराम भाई कहो, जो गा रहे बानी इस समय उस बानी को जिलने की सेवा कर रहे हैं। फिर स्नान की चौकी मानबाई लेकर के आई थी। फिर उसके ऊपर सुंदर चौकी के ऊपर रुमाल बिछा देती है, चादर बिछा देती है, ऊपर से चंद्रवा तना हुआ है, सुंदर चंद्रमा में झालर लगी हुई, बहुत ही सुंदर शोभा दे रहा है। फिर मानिक भाई और लालदासी महाराज जिलना कराने के लिए खड़े हो जाते हैं। लाल बाई रुमाल लेकर के खड़ी है, लच्छी दासी वृंदावन सभी अंग पोछने की सेवा में कहो तो यहाँ खड़े हैं ना। तो यहाँ अब लालदासी महाराज सभी लाल बाई कहो मानिक बाई कहो सभी मिलकर के धामधनी को बड़े प्रेम से जल लेकर के जिलना कराने लगे। मारा वाला जी चलो जमुना जल जिलिए, मारा वाला जी चलो जमुना जल जिलिए। पाट घाट की देहरी माँ जहाँ रामत की जेरा, पाट घाट की देहरी माँ जहाँ रामत की जेरा। मारा वाला जी चलो जमुना जल जिलिए, मारा पियो जी चलो जमुना जल जिलिए। फूल बाग रनूर बाग में चलो पिया बैठिए जा, फूल बाग और नूर बाग में चलो पिया बैठे जा। लहरी आवे सुगंध की बास रही महका, मारा वाला जी चलो जमुना जल जिलिए, मारा पियो जी चलो जमुना जल जिलिए। आप अकेले हुजिए संग श्यामा जी साथ, आप अकेले हुजिए संग श्यामा जी साथ। हम 12,000 मिलके जिले तुम्हारे साथ, मारा वाला जी चलो जमुना जल जिलिए, मारा वाला जी चलो जमुना जल जिलिए। कुंज बन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए,
जो जाको छुई लेत है सोता के हाथ बिकाए। मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। पीतांबर कटिकाछे निकाछे शीश मुकुट लटकाए। हेम कसब की ओढ़नी ओढ़े झालरी घुघरी गमकाए। मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। फूल बाग और नूर बाग में चलो पिया बैठिए जाए। लहरी आवे सुगंध की बास रही महकाए। मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। बड़ो बन और लाल चबूतरा चलो पिया बैठिए जाए। पशु पंखी का मुजरा लेवे नए नए खेल दिखाए। मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, मारा पिया जी चलो जमुना जल झीलिए। रसिक राज श्यामा जी के आगे सखियां कीरत कराए। जहाँ पर चितवत हेत सो देखत नयन सिराए। मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, मारा पिया जी चलो जमुना जल झीलिए। मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। हंस के राज खुशी भये पहराए बनमाल। सखी शकुंडल अरज करत हैं बलि बलि राजकुमार। हंस के राज खुशी भये पहराए बनमाल। सखी शकुंडल अरज करत हैं बलि बलि राजकुमार। मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री महाराजा छत्रसाल की, श्री बाईजूराज महारानी की, श्री लाल भाई की, श्री लालदास महाराज की, हमारे सभी सुंदर साथ की। बड़े प्रेम से सभी सखिया वाला जी को जिलना न। वाला जी जो दिल को प्यारा है, जो सबसे प्यारा है, जो वाला है, इसीलिए जीव के जीवन जी स्वरूप जिनको प्रेम से महाराजा छत्रसाल जी की यह रचना है जिलना की, इसलिए कहा मेरे वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। तो यहाँ फिर जिलना होने के बाद लाल बाई रुमाल देती है। लच्छी दासी वृंदावन सभी बड़े प्रेम से अंग पोछने की सेवा करते हैं। इन समय आए पहुंचे श्री महाराजा जब अंग पोचन हाथ पकड़ने की सेवा करते हैं तब। बोलो श्री छत्रसाल महाराज की। अब इस समय जिलना हो गया, महाराजा छत्रसाल जी आए तो अंग पोछने की ही सेवा करने लगे। श्री बाईजूराज महारानी भी धामधनी का अंग पोछ रही है। फिर जिलना होने के बाद जल लोटा ललिता पर सब कपड़े दिए भिगाए। हाँसी ओवे इन समय सब सैया करे
कलोल। एक लोटा वाला जी जो है धामधनी जल का वो ललिता सखी के ऊपर डाल देते हैं, सारे कपड़े उसके भीग जाते हैं, सभी कलोल करने लगते, हंसने लगते, इसी तरह से मनुहार करते हैं। ललिता सखी वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी टुक टुक कर डारू यातन ऊपर कुंज विहारी। फिर शोभादास झिलना की आवाज जल जो निकलता है ना, तो ऐसा नहीं है कि झिलना हो रहा है धामधनी जी का गुम्मट जी में तो सबसे आगे पहुंचकर अगर जल हमारे ऊपर आया तो ये हमने झिलना किया। देखो, और वो जल की बूंद चाहे कहीं से भी आ जाए, किनारा पर क्यों खड़े ना हो, अगर किनारा पर खड़े खोटे अगर जल वहां से पानी प्रवाहित होते होते, जल प्रवाहित होते होते अगर हमारे चरण में भी स्पर्श हो गया, हमारा चरण उस जल में स्पर्श हो गया ना, पग हमारा स्पर्श हो गया, तो भी हमारा झेलना हो गया। ऐसे नहीं लागवक से अंदर जाए वो झिलना झिलना नहीं है। जो भाव से करेंगे, जो मन से करते, जो सखिया दिल से करती है, क्योंकि सभी नहीं है कि 500 की नोट पकड़ा करके आगे जा सके, सभी जाजन भंडारी या अग्रवाल परिवार नहीं है कि सभी अंदर पहुंच सके, तो क्या दूसरे सुंदर सा जिलना नहीं कर पाएंगे? अभी धामधनी की उनके ऊपर मेहर है तो वो अंदर जाकर के जिलना करते, तो हमारे ऊपर भी मेहर है तो हम दिल से भी तुम कहो प्रेजेंट होकर के भी बड़े भाव से जिलना करते हैं। तो सभी का अधिकार है, सभी मोमिन, सभी सुंदर साथ जी जिलना कर सकता है। तो यहाँ जो जल निकला है ना, तो यह जल में शोभादास जी तो जो जिलना का जल है फिर उसमें लोट पोट हो करके स्वयं उसके अंदर लोट पोट हो जाते और खुद स्नान करने लगते हैं। अब सरगुन बेस धामधनी ने बनाया तो जमात को भी छूट दे दी, जिनको सरगुन रखना है सरगुन, निर्गुण रखना है निर्गुण। तो अभी शोभादास तो निर्गुण भेष में थे, पवित्र दिल और बड़े प्यार से वैसे देखो वहां आगे जाके न एक लोटा जल मिला, न अंग पोंछने की सेवा, न कहो तो जिलना में शामिल, जल जो बाहर आया ना उसी में लोट पोट होकर के जिलना करने लगे। लालदास जी, प्रेमदास जी बड़े प्यार से राजी महाराज को पीताम्बर पहनाते हैं। महाराजा छत्रसाल जी उस पीताम्बर का छेड़ा पकड़ करके उड़ाने की सेवा करते हैं। रतनबाई, दीपाबाई, बक्काई बाई फिर पावड़ा बिछाते हैं धामधनी के लिए, और राज चलतता ऊपर लटकती चाल। जिस तरह से परमधाम के अंदर रंगमल के सामने 7 घाट में जिस मस्ती से चलते हैं धामधनी, वही लटकती मटकती चटकती चाल में यहाँ सुंदर साथ को कहो मनुहार करने के लिए वही चाल में चल रहे हैं। अब इतनी बड़ी जमात, पहले राजी महाराज को आरोग आएंगे, फिर सभी सुंदर साथ प्रसाद लेते हैं। तो अभी इतनी प्लेट कौन बाजार से खरीद करके लाएगा, कौन मांजेगा, कितना लिक्विड चाहिए, कितना सर्फ चाहिए, कितनी मैड चाहिए ना, तो दोना और पातर ही चलते थे। पहले के भंडारे में भी यही चलते थे, दोना पातर। अभी भी गुजरात में चल जाता है, कहीं कहीं गाँवों में देखो तो दोना पातर होते हैं ना, तो वही दोना पातर भी बनाए जाते थे और बनाने की सेवा प्रेमदास जी बड़े प्रेम से करते थे, सीताराम जी करते थे। फिर कहो जब थाल लेकर के महारानी जी आते हैं ना, तो ऊपर भी ढक करके चंदरवा लगा हुआ रहता है, और थाली भी बड़ी रुपए की जो आसबाई बनाई करा ये दा। हमारे लालदास जी महाराज ने चंदन के अंदर जो जो दक्षिणा मिली ना, उस दक्षिणा को जमा करके एक थाल बनाया चांदी का, और कटोरिया 10 चांदी के ली, और फिर उसमें राजी महाराज को आरोगाते हैं। कटोरे कंचन चांदी के 10 धरे फिरते, धोए पोछे रुमाल सो बाई जी ने अपने हाथों। देखो कितनी बारीकाई से सफाई भी होनी चाहिए सेवा में। महारानी जी स्वयं अपने हाथों से थाल को धोती है, पोंछती है, साफ करती है, फिर सभी कटोरियों में अलग अलग तरकारी निकाल करके थाल परोस करके सजाती है। फिर आरोगाने के लिए थाल लेकर के आती है श्री बाईजू राज महारानी जी। मध्याह्न समय हो चुका है, 11:15 बजे का समय हुआ। फिर महारानी जी जब चलती है तो उनके नीचे भी पावड़ा बिछाया जाता है, क्योंकि श्यामा स्वरूप साक्षात
श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो परना। तो बिहारी दास जी पावड़ा बिछाने की सेवा करते हैं। फिर गादी तकिया तखत के आगे रखना, क्योंकि तखत के आगे गादी तकिया बिछा करके फिर भोजन की तैयारी करेंगे ना, उनके लिए गादी के ऊपर आसन, फिर आगे एक चौकी, उनके ऊपर रुमाल, चाकला, रेशमी, तो सुंदर सब सजा करके तैयार कर दिया। तिन पर आन बिराजत श्री राज। अब चौकी पर तो थाल रखेंगे, गादी तैयार की है, आसन तैयार किया है, तो वहां आकर के श्री राज जी बड़े प्रेम से विराजमान होते हैं कि तुरंत ललिता सखी की सेवा। इत खम्मा ललिता बोलत इनकी सेवाए। हे राजी, सभी सखियों का ध्यान रखना, सबके ऊपर मेहर करना। फिर मुकुंद दास जी, कन्नड़ भाई, परमानंद, बिंदा भाई, गंगाराम सभी वाणी की गर्जना करने लगते हैं। मान भाई चौकी पर रुमाल बिछाने की सेवा करती है। थाल धरी ताऊ पर श्री बाई जी बैठत पास, आई जी सन्मुख बैठत। बोलो श्री बाई जी राज महारानी की। तो बाईजू राज पास में धामधनी के विराजमान होते आरोग आने के लिए। फिर आई जी यानी कि उनकी माता श्री सामने सन्मुख धनी की बैठती है। माने भाई दोनों तरफ चिलमची रख देते हैं, क्योंकि आरोगने के टाइम बीच बीच में जल भी आरोगते हैं। फिर बीच में कहीं कुल्ला करना हो, कुछ भी हाथ धोना है, तो इधर भी चिलमची, इधर भी। अगर श्री जी बात आरोगते भी चुप नहीं रहते, मुख में से तो वाणी निकलती ही जाती है। तो बात करते करते मुख इधर है ना, तो इधर से इधर न घुमाना पड़े, इधर है तो इधर से इधर न घुमाना पड़े, दोनों तरफ चिलमची रख देते हैं। फिर हाँ, बाईजू राज महारानी हाथ पखालती है धामधनी के। फिर लाल बाई रुमाल से हाथ पोंछती है। फिर शंकर भाई कहो रसोईया, फिर सुरमन भाई रसोईया, वो सब वहां सेवा में हाजिर है कि कोई इशारत हो, कुछ वस्ता सामग्री चाहिए, मेवा मिठाई पकवान कुछ भी, तो तुरंत हाजिर करने के लिए दोनों हाजिर है वहां। मथुरी कहो गुलाब जल का एक रुमाल भिगो करके श्री राजी महाराज के सिर पर रखने की सेवा करते हैं। हाथ करके हेत सो श्री बाई जी परसनहार, साक तरकारी यथाने आरोगवत बातें करत विहार। देखा बड़े प्रेम से बाईजू राज महारानी परोस करके श्री राजी महाराज को विभिन्न प्रकार के मेवा मिठाई पकवान शाक यानी कि सब्जियां तरकारी तले हुए सूखे रसदार, फिर विभिन्न प्रकार के अचार सलार कहो ना, यहाँ जैसे सुंदर सादा देखो किसने भाव से अपने मन पसंद भोग राजी महाराज को आरोगाने के लिए घर से स्वयं एक भी भोग मुझे नहीं लगता बाजार का ऐसे हो। मेजोरिटी हाँ चॉकलेट हो जूस हो बात अलग है, बाकी सभी सुंदर साथ ने बड़े प्रेम से राजी के लिए भोग बना करके, या 56 से भी ज्यादा होगा पता नहीं कितना, 108 से भी मुझे तो ज्यादा लग रहा है ना, इतने भोग सुंदर साथ ने बड़े भाव से तैयार कर दिए हैं। तो आरोगते समय भी श्री राजी महाराज परम धाम की लीला विहार 25 पक्ष की बातें वर्णन करके सुना रहे हैं। लालदास जी केशवदास जी बिठ जाते इस समय भी क्या लिखने के लिए, धनी के मुख से जो वाणी निकल रही है लालदास जी महाराज और केशवदास जी लिख रहे हैं। रूपे की श्री राज मांग रूच के श्री राज मांगत, श्री बाई जयवस श्री बाई जी वस्ता मंगावत। तो रुचि करके कोई चीज अच्छी लगी ना, अरे ये श्रीखंड कितना स्वादिष्ट है, थोड़ा और लेकर के आओ ना। बाईजूराज ने इशारा किया, तुरंत दौड़ करके सखिया लेकर के आती है। गरम गरम पुड़ी आती है, भिंडी की सब्जी आती है, मिठाई आती है, सब्जी आती है ना। इस तरह से बड़े प्रेम से रुच रुच के जो मांग रहे बाईजूराज वस्ता मंगावत प्रेम से परोस रही है। सुवाबाई सीताबाई प्रेम से इस समय राजी महाराज को रुमाल ढुलाने की, जैसे चवर ढुलाते ने उस टाइम एसी के पंखा तो थे नहीं, तो आरोगते समय भी को तो रुमाल से भी हवा करते हैं, पंखा कर रहे ढुला रहे हैं। वल्लभ दास जी भी इस समय छत्र लेकर के राज्य के ऊपर छत्र रखा हुआ है कि कोई ताप भी न लगे, और कहो शोभा अक्षरातीत स्वयं या राजगुरु जाहिर में भी महाराजा छत्रसाल जी ने अब जो भी राज्य संचालन कर रहे किसकी तरफ से, प्राणनाथ जी की तरफ से, उनकी आज्ञा से उनके हुक्म से, तो एक एक वस्तु पूछ करके करते हैं।
तो जाहिर में राजा तो कहो छत्रसाल जी है, बातूने में तो राजगुरु बना करके रखा हुआ है, स्वयं महाराजा बना करके। कौन? प्राणनाथ जी को। और धाम के धनी, फिर क्या कमी? तो इसलिए शोभा में छत्तर कहो, सब रासाई चिन्ह सब कुछ होता है। आरोग्य प्रथम देत है, बाटत को प्रसाद, राजा राम हेत सो पावे इनको स्वाद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजू राज महारानी की। प्रथम श्री राज जी को आरोग आते हैं, फिर वही प्रसाद के रूप में सभी सुंदर साथ में बांट देते हैं। और जब सुंदर साथ वो प्रसाद लेता है तो उनका स्वाद किसको मिलता है? मेहरता में राजा राम भाई को। घर परिवार छोड़ करके साथ नहीं चले, लेकिन इतने दिल से सेवा राजा राम भाई कर रहे हैं कि वहां की सेवा का आनंद स्वयं वो मेहरता में बैठे बैठे ले रहे हैं। रतनबाई अपने घर से मोग लेकर के आती आरोग आने के लिए, फिर धर्म पाले बाई धर्मा, रोटी आरोगाव ने लावत, रसोई में श्री राज आरोगत, ये लावत कोमल चेत। धर्मा बाई कहो अपने धर्म में पूरी तरह से निष्ठाबंध थी, अपना धर्म का पालन करती थी। अपने कहो जैसा दिल था वैसी नरम नरम नाजुक नाजुक फुली हुई फुलका रोटी लेकर के श्री राज जी को आरोगाने के लिए लाती है। और बड़े प्रेम से राज जी भी आरोगते हैं। छबिलदास जी जल लेकर के खड़े, अध बीच में जल मांगते हैं तो जल तुरंत हाजिर करते हैं। दोनों तरफ पिगदानी वल्लभ दास ने रखी हुई है। महाराया राम आवत चिप्पी में चने लेकर के श्री राज जी आरोगे चुटकी से। अब इतना सारा भूल, राज्य का पेट कितना, इतना आरोगेंगे। यहाँ तो दृष्टि पड़ गई। जिस भाव से जब बनाना शुरू करते हैं ना, वही भाव पहले पहुंच जाता है राज्य के पास। यहाँ रख दिया, दृष्टि पहुंची, सुगंध से राज्य आरोग लेते हैं ना। फिर कहोगे ये तो जिलेटिन पेपर लगा दिया, खुशबू भी कैसे आए? लेकिन अंदर से खुशबू भी ले लेते हैं। उनको कोई जिलेटिन, कोई दीवार कुछ भी रोक नहीं सकता है। तो बड़े प्रेम से चिप्पी में चना लेकर के आते मायाराम भाई। तो फिर चुटकी से, इतना ही तो लेना पड़ेगा, एक चना चुटकी से लेकर के आरोगते हैं। दूध दधी श्रीखंड श्री बाई जी आरोगत कर हेत, आरोग रहे पीछे बांटने को कौल देता। दूध है, दधी यानी कि दही है, श्रीखंड है, बाईजू राज महारानी प्रेम से आरोगाती है। और आरोगने के बाद सभी सुंदर साथ को वो प्रसाद के रूप में भी बंटवा देते हैं। और सबको बांटने की सेवा, प्रसाद पहुंचाने की सेवा लाल बाई की थी। फिर बाईजू राज अपने हाथों से कहो पान का बीड़ा भी बनाती है। सुंदर पान का, यहाँ कितने पान आए देखो, उससे भी ज्यादा है। 12 पान एक है और 200 पान एक है। सुंदर साथ इतने प्रेम से, तो वहां बाईजू राज महारानी की ये सेवा थी। सुंदर पान का बीड़ा तैयार करती है। और जैसे ही पान बीड़ा तैयार किया, अभी तो मुख में दिया नहीं, उतने में महाराजा छत्रसाल जी आ जाते ना। तो महाराज आरोग वही अपने हाथ तंबोल, श्री राज रिज के कहत है कोई नहीं सेवा इन तोला। अब देखो बनाया, तैयार किया, जैसे ही छत्रसाल जी आए तो महारानी जी ने बीड़ा उनके हाथ में दिया। अब मुख में पहुंचाने की सेवा कर ली महाराजा छत्रसाल जी ने। फिर भी रिज करके राजी महाराज कहते हैं कि इस सेवा के तोले और कोई सेवा नहीं है। बोलो श्री छत्रसाल महाराज की, धाम के धनी की, श्री बाईजू राज महारानी की। क्योंकि इतने बड़े महाराजा होकर के भी कोई भी सेवा में उनको कहो जरा से भी हिचकिचट नहीं है कि छोटी है, कि बड़ी सेवा है। इतनी समर्पित होकर के सेवा कर रहे हैं। फिर आरोगने के बाद आनंद से कहो सेज सवारी जाती है विश्राम करने के लिए। और विश्राम करने से पहले मानिक भाई के घर लेकर के जाते हैं पावड़ा बिछाते हुए। लाल बाई पावड़ा बिछाती है, लटकती चाल से धनी आते हैं। और चलते समय भी वाणी की गर्जना कर रहे हैं। कभी रास, कभी व्रज की लीला, कभी प्रकाश, कभी अर्श अजिम की वाणी मुख से प्रकट कर रहे हैं। सेज सुरंगी नूर की अति प्यारी भरी नूर, इन सेवा की लवाज में क्यों कर कहो जौरा। सुंदर नूरमयी पचरंगी पाती से भरी हुई ना, और रंग पर वाली
पिया जी को मंदिर। परवाल यानी कि लाल रंग की सेज सुंदर सजाई हुई है। सभी कोमल कोमल तलाई, चद्दर, गल मसूरी, सिराने, ऋतु मुताबिक ओढ़ने का चद्दर, रजाई, सब कुछ लवाजमे सेज के ऊपर सुशोभित है। और चारों तरफ जब सेज पर आकर के अब वहां से फिर चटकती लटकती मटकती चाल से पावड़ा बिछाते हुए श्री जी को बड़े प्रेम से लेकर के आते हैं और आकर सेज पर विराजमान होते हैं। फिर सेज की चारों तरफ पावड़े बिछा देते, जिसको भी परिक्रमा करनी हो परिक्रमा कर सकता है। तो पियो आए विराजे पलंग, इत दोहे पहर पूरन भये, हुआ तीसरा का अमल जब, तिनकी बीत तक कहत हूँ सुनियो सेवा की विधि तब। अब 2 पहर की लीला कहो तो पूरी हो गई ना। अब राज जी ने आरोग्य लिया तो सुंदर साथ को प्रसाद का इंतजार है ना, अब उनको आरोग्य ना तो फिर तीसरा पहर कैसे करें ना। तो फिर तीसरे पर की लीला, तीसरा चौथा और 5वें पर की लीला को श्रवण करेंगे हम कल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुनियो सेवा की विधि तब, इत दोए पहरे पुरने भय, हुआ तीसरे का अमल जब, तिनकी बीतक कहत हूँ सुनियो सेवा की विधि तब, सुनियो सेवा की विधि तब। बोलो श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बैजूराज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, तीनों धाम की, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की, श्री लालदास जी महाराज की, श्री चरणदास जी महाराज की, श्री मुरलीदास जी महाराज की। बोल बोल पंजे वाले की, बोल बोल गुम्मट वाले की, बोल बोल बंगले